तो देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का सौगात दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया में अब वैक्सीनेशन की प्लानिंग हो चुकी है। वहीं भारत में भी आज से वैक्सीनेशन से जुड़ा ड्राई रन शुरू हो रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए वैक्सीनेशन से पहले की तैयारियों को परखा जाएगा। आपको हम बताते हैं कि कैसे आप तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी की गई है। कैसे पहुंचेगी आप तक कोरोना वैक्सीन, कैसे है वैक्सीनेशन की तैयारी, क्या है कोरोना के खिलाफ सरकार का वैक्सीनेशन प्लान, न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल, नए साल में वैक्सीनेशन का खाका तैयार है। देश को संकट से उबारने की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। उसी तैयारी का हिस्सा है कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले ये ड्राई रन आपके लिए और पूरे देश के लिए कितना अहम है, इसको बारीकी से समझिए। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम होगा। कोल्ड चेन तैयार किए गए हैं। वहां से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजे जाएंगे, फिर उन्हें जिलों में पहुंचाया जाएगा। मेडिकल टीम और एक्सपर्ट टीम की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। यानी आप तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे में कोई चूक ना हो जाए, तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी तमाम आशंकाओं को जांच परखने के लिए 2 दिनों का डमी रन किया जा रहा है। मतलब आप तक वैक्सीन को सही सलामत पहुंचाने की पहली परीक्षा हो रही है। इसके जरिए वैक्सीनेशन प्लान की कामयाबी की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 2 दिनों के ड्राई रन का आयोजन 4 राज्यों में किया जा रहा है। इसके तहत गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में पूरी प्रक्रिया को परखा जाना है। पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। लुधियाना के 7 केंद्र और SBS नगर जिला के 5 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। मेरे पीछे खन्ना का सिविल अस्पताल है जहां पर ड्राई रन आयोजित किया जाना है। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन ड्राई रन के लिए रखे गए हैं। आज पहला दिन है तो आज ज़्यादातर डेटा एंट्री होगी। जो कोविन ऐप है उसमें लोगों का जो प्रशासनिक डेटा है वो उसमें अपलोड किया जाएगा और कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। 2 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन के मायने क्या हैं और कैसे इसकी तैयारी की गई है, इसमें क्या क्या होना है ये भी जान लीजिए। इसके तहत डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में भेजी जाएगी। वैक्सीन ले जाते समय तापमान का खास ख्याल रखना होगा, लिहाजा बार बार तापमान मापा जाएगा। इसी प्रक्रिया के दौरान जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें SMS भेजा जाएगा। उस SMS में वैक्सीनेशन टीम का जिक्र होगा, साथ ही वक्त और जगह भी लिखी होगी। कोरोना की महामारी के सामने ये माना जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगी, लेकिन ये वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे पहुंचेगी और उसके बाद गांव के आखिरी शख्स तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो -7 से 8 डिग्री के आसपास रखना होगा। तो उसकी जो तैयारियां है उसको लेकर 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है। It will be basically dry run without the vaccine. Basically, our preparedness will be tested. So we are prepared, and of course, we are very happy that Assam has been selected for the dry run. इस ड्राई रन के जरिए सरकार तैयारियों को सुनिश्चित करना चाहती है। इस ड्राई रन में किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया का पालन वैसे ही किया जाएगा जैसे कि वैक्सीन आने के बाद होगा। वहीं कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार की है। वो ऐप सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, इसे भी देखा जाएगा।
इस मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारी जो डाटा जुटाएंगे उस पर कोरोना वैक्सीनेशन पर बना नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप मंथन करेगा और उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन के दौरान अमल किया जाएगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के ग्राफ में फिलहाल गिरावट आती दिखाई दे रही है। संक्रमण का ग्राफ लुढ़का है और ये एक बेहतर संकेत जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, फिर भी और सरकार अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों में ठोस पहल हुई है। कोरोना वैक्सीन बेशकीमती है। वैक्सीन का एक एक डोज जिंदगी बचाने का डोज होगा। कोरोना वैक्सीन के रिसर्च को लेकर पूरी दुनिया में लंबा दौर चला है और अब कई देशों ने वैक्सीनेशन की शुरुआत का शुभ संकेत भी दे दिया है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। नया साल खुशियों की सौगात लेकर दस्तक दे रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत पहले फेज में 3 अलग अलग ग्रुप को वैक्सीन लगाने की योजना है। अब आपको समझाते हैं कि आपका नंबर कब है, यानी आप तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। अब तक की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तीसरा ग्रुप है 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी 50 साल से कम उम्र है, लेकिन वो किसी पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। केंद्र की इस योजना पर अमल शुरू हो चुका है। तमाम संबंधित एजेंसियां एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी में रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर राज्य सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार ने भी वैक्सीनेशन की तैयारी तेज कर दी है। वहां पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रमुखता से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। केरल में भी पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टूडेंट का वैक्सीनेशन होगा। इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। तेज होती तैयारियों को देखकर अब राहत की सांस आने लगी है। उम्मीद है देश में जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।